दोस्तों आज का ये जो वीडियो बहुत ज्यादा स्पेशल होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में आपको 10 ऐसे डिजिटल मार्केटिंग टूल्स बताऊंगा जिनको अगर आप यूज करोगे तो आपकी प्रोडक्टिविटी और आपकी अर्निंग दोनों ही बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। तो गाइज ये टूल्स कौन कौन से, इसको देखने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देख ले क्योंकि यहां पर मैं वो सारे टूल्स आपको यूज भी करके दिखाने वाला हूं। तो दोस्तों इस वीडियो को स्टार्ट करें, जल्दी चैनल सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस क्योंकि इसी से हमारे आगे आने वाली वीडियोस की भी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको 10 ऐसे डिजिटल मार्केटिंग टूल्स बताऊंगा जो कि आपके प्रोडक्टिविटी को, आपके अर्निंग को और आपके काम करने के स्पीड को और आपके काम करने से जो आपको रिजल्ट मिलते हैं उस रिजल्ट्स को इंप्रूव करेगा। ठीक है, तो यहां पर प्रोडक्टिविटी टूल्स भी होंगे, डिजिटल मार्केटिंग के डायरेक्ट जो टूल्स होते हैं वो भी होंगे और यहां पर आपको कुछ ऐसे टूल्स बताऊंगा जो कि आपके अर्निंग पर डायरेक्ट इफेक्ट डालेंगे। ठीक है, तो चलो सबसे पहले चलते हैं हमारे पहले टूल, और सभी टूल्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। एक या दो टूल जो है पेड है, बाकी सारे फ्री टूल्स है। तो जो पेड टूल्स है उनके डिस्काउंट लिंक्स मिल जाएंगे और जो फ्री टूल्स है उनके लिंक्स मैं आपको डायरेक्टली यहाँ पे शेयर कर दूंगा। तो सबसे पहले आता है गूगल एनालिटिक्स। तो गाइस गूगल एनालिटिक्स एक ऐसा टूल है जो कि आपको बताएगा कि आपने जो कुछ भी काम किया है आपके साइट पे उससे आपको क्या रिजल्ट मिल रहा है। अब रिजल्ट का मतलब ये होता है कि आपको कितना ट्रैफिक मिल रहा है, नए यूजर्स कितने आए, एक्टिव यूजर्स कौन से, बाउंस रेट क्या है, कितने पेज व्यूज है। ठीक है, ये सारी चीजें जो है आपको यहां पर बताता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अभी मैं कुछ छोटी मोटी चीजें आपको दिखाता हूं यहां पर। जैसे कि अगर आप ये देखोगे यहाँ पे तो 59 एक्टिव यूजर्स है, 50 यूजर्स जो है न्यू यूजर्स आए हुए हैं और उनका एंगेजमेंट अपने साइट पे कितने मिनट तक रहता है आप देख सकते हो, 2 मिनट 37 सेकंड। ये एक बहुत ही अच्छा टाइम है ना, बहुत ही अच्छा टाइम है किसी भी साइट के लिए कि 2 मिनट एक यूजर आ रहा है वो 2 मिनट और 37 सेकंड तक रुक रहा है, वो बहुत बड़ी बात है। ठीक है, और रियल टाइम यूजर्स, ये एक ऐसे ब्लॉग का बता रहा हूं मैं आपको जो बिल्कुल एक फ्रेश ब्लॉग है जिस पर बहुत कम काम हुआ है। अब आप सोच रहे हो कि कम काम वाले ब्लॉग का क्यों बता रहा हूं, जिस ब्लॉग में सबसे ज्यादा काम किया वो ब्लॉग मैं आपको क्यों नहीं दिखा रहा हूं। गाइज मैं तो क्या, कोई भी बंदा जो इस फील्ड में कम से कम 5-6 सालों से काम कर रहा है वो कभी भी अपने सबसे तगड़े ब्लॉग का या फिर एक ऐसा ब्लॉग जिसके थ्रू उसकी अच्छी खासी अर्निंग हो रही है उसका एनालिटिक्स नहीं बताएगा, क्योंकि जिस दिन इसने बता दिया ना उसके 5-6 साल की मेहनत खराब हो जाएगी। क्योंकि गाइज अब शायद आप लोगों ने नहीं सुना होगा लेकिन ऐसे बहुत से लोग बैठे हुए जो परफॉर्मिंग ब्लॉग्स को रातों रात कॉपी करके एक दूसरी साइट खड़ी कर देते हैं। अब आप उनके पास पुराने डोमेन, एक्सपायर्ड डोमेन्स होते हैं, उन पे डालकर वो साइट को इतना आसानी से रैंक कर देंगे अब सोच भी नहीं सकते। तो ये इस चीज से बचने के लिए कोई भी बंदा अपने पुराने ब्लॉग्स जिस पर अच्छा खासा ट्रैफिक आ रहा है उसका कभी भी एनालिटिक्स कहीं भी शो नहीं करता है। ठीक है, तो यहां पे रियल टाइम यूजर्स, ये सारी चीजें यहां पर आपको दिखती है, कौन से कीवर्ड से आपको ट्रैफिक मिल रहा है, कितना बाउंस रेट आ रहा है, ये सारी चीजें आपको यहां पर देखने को मिल जाती है। और अब आप सोचोगे कि सिर्फ देख के क्या होगा। गाइज इस पूरी दुनिया में एनालिटिक्स से बढ़िया स्किल कोई दूसरा होता नहीं है। गाइज जो इंसान अपने काम को एनालाइज कर सकता है ना वो ही अपने काम को सुधार सकता है। ठीक है, मतलब पिछले महीने मान लो कि मैंने 5 काम किए और उस 5 काम को करने से इस महीने मैंने 1 लाख रुपए कमाए। अब मान लो कि अगले महीने में 4 काम करूंगा और उस 4 काम को करने से मैं हो सकता है 1.5 लाख रुपए कमाऊं। मतलब अब इन दोनों महीनों में फर्क क्या है, मैंने पहले महीने में 5 काम किए थे और 1 लाख कमाए, दूसरे महीने में 4 काम किए और 1.5 लाख कमाए। तो मतलब यह है कि 4 काम करते हुए मैंने पहले से ज्यादा कमाया, इसका मतलब उनमें से एक काम जो मैं पहले महीने में कर रहा था वो वेस्ट था, वो मुझे करने की जरूरत ही नहीं थी, मुझे इन 4 कामों पे ज्यादा फोकस करने की जरूरत थी। तो ये जो डिफरेंसेस है ना ये हमें गूगल एनालिटिक्स देखने को मिलता है और इससे हम पता कर सकते हैं कि हम फ्यूचर में अपने आप को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। तो गूगल एनालिटिक्स टूल को अच्छी तरीके से सीख लेना। अगर आपको इस पर अलग से वीडियोस चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, मैं गूगल एनालिटिक्स के ऊपर एक कंप्लीट कोर्स बनाने की कोशिश करूंगा, भले छोटे छोटे टुकड़ों बनाऊंगा लेकिन एक कंप्लीट कोर्स बनाने की यहाँ पे कोशिश करूंगा। ठीक है, चलो अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट टूल की तरफ। तो गाइस जो हमारा नेक्स्ट टूल है वो है एससीएम रश। अब गाइस एससीएम रश एक्चुअल में कौन सा टूल है? टूल ये है कि एक पेड टूल कह सकता हूं मैं इसको, ठीक है, या फिर हम यूं कह सकते हैं कि ये एक अगेन एक फ्री टूल भी है और मैं आपको कहूंगा कि ये एक फ्रीमियम टूल है। क्योंकि देखो यहां पर क्या होता है, आप शुरू में इसमें थोड़ा बहुत फ्री में यूज कर सकते हो। अगर आप इसका ट्रायल ले लेते हो, जो कि मैंने ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं, ट्रायल को कैसे लिया जाता है, ट्रायल को कैसे कैंसिल किया जाता है और इस पीरियड में इसके पूरे फीचर्स को कैसे यूज कर सकते हैं और बार बार इसको लाइफ टाइम के लिए हम कैसे यूज करते हैं, इन चीजों के बारे में मैंने उस वीडियो में बताया हुआ है। तो आप उस वीडियो को देख सकते हो, वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, तो आप एक तरह से इस पेड टूल को बिल्कुल फ्री में यूज कर सकते हो। ओके, वो भी बिल्कुल जेन्युइन तरीके से।
ओके, अब यहां पर ये टूल करता क्या है गाइस? इस टूल की खास बात है इसका कीवर्ड मैजिक टूल। इसके अलावा कीवर्ड गैप वगैरह भी बहुत तगड़े टूल्स होते हैं इसके अंदर, लेकिन अगर आपको एक नए ब्लॉग को रैंक करवाना है तो गाइस ये टूल बेस्ट है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अभी मैं यहां पर एक कीवर्ड टाइप करूंगा स्मूदीज, ठीक है, और यहां पर जाऊंगा और सॉरी 1 सेकेंड, कीवर्ड मैजिक टूल में आ जाते हैं। ओके, यहां पर मैं टाइप करूंगा स्मूदीज। ओके, और यहां पर यूएस की जगह पर इंडिया टाइप कर लूंगा और मैं देखूंगा कि मुझे स्मूदी से रिलेटेड कीवर्ड्स चाहिए। स्मूदीज एक ड्रिंक होता है जो कि हमारे फैट वगैरह बर्न करने के लिए, प्रोटीन शेक वगैरह बनाने के लिए स्मूदीज काफी है। प्रोटीन शेक ज्यादातर लोगों से पिया नहीं जाता है, तो स्मूदीज बनाकर पी सकते हैं आसानी से, ठीक है, और फैट बर्नर का भी काम करता है। तो अब मुझे इस पर क्या है ना, कुछ कीवर्ड्स चाहिए जिसका कॉम्पिटिशन बहुत कम हो, ठीक है, और जो है उसका सर्च वॉल्यूम भी अच्छा हो। ओके, तो मैं क्या करूंगा, यहां पर आ गया सीधे। अब यहां पर वॉल्यूम में सर्च करूंगा कि मुझे महीने के कम से कम मुझे चाहिए 300, ठीक है, 300 चाहिए, अप्लाई कर दिया मैंने यहां पर। तो महीने के 300 लोग इसको सर्च करते हुए ऐसे कीवर्ड्स चाहिए मुझे। और कीवर्ड डिफिकल्टी 29 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो यहां पर मैं 2 में लगा दूंगा 29 और यहां पर अप्लाई कर दूंगा। अब जितने भी कीवर्ड्स निकल कर आएंगे ना, ये सारे कीवर्ड्स से मैं आसानी से रैंक कर सकता हूं, ठीक है। सिर्फ 45 कीवर्ड्स निकल कर आए। अब ये 45 कीवर्ड्स ऐसे हैं जिस पर मैं आसानी से रैंक कर सकता हूं। आज अगर आर्टिकल लिखूंगा कल सुबह तक रैंक हो जाएगा। ये ऐसे कीवर्ड जो है यहां पर मुझे मिल गए। अब अगर इसमें से मैं 10, 11, 12 से लेकर 25 तक के कीवर्ड उठाऊंगा ना, तो मैं आज के आज रैंक कर सकता हूं। अब भी आर्टिकल डालूंगा और अभी का भी रैंक कर सकता हूं। और अगर 29 तक चला जाता है तो कल सुबह तक या फिर कल शाम तक रैंक हो जाएगा, डिपेंडिंग ऑन की इंडेक्स कब होता है। इंडेक्स होना जरूरी है, क्योंकि अगर आपका एकदम नया ब्लॉग होगा ना, जहां पर आपकी कोई बुक मार्किंग नहीं कर रखी है, आपने कुछ भी नहीं किया होगा, तो इंडेक्स होने में आपको 1-2 दिन का टाइम लगता है, ठीक है। और अगर आपका ब्लॉग थोड़ा पुराना है, 1 महीना भी हो गया होगा ना आपका ब्लॉग, तो अभी आप डालोगे 3 घंटे में इंडेक्स हो जाता है, और 3 घंटे बाद 4 घंटे के अंदर अंदर आपका रैंक भी हो जाएगा। तो कहने का मतलब मेरा ये है, कुछ लोग ये बोलेंगे कि यार इंडेक्स तो होता नहीं है, रैंक कहां से हो जाएगा? तो इंडेक्स होने में 2-3 दिन वेट करना पड़ेगा भाई, अगर एक नया ब्लॉग है तो। ओके, चलो, अब ये टूल है, इसमें आप देख सकते हो जो भी आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है, ये जितने भी कीवर्ड्स है इसको आप आसानी से रैंक कर सकते हो। क्यों? क्योंकि इसका जो कीवर्ड डिफिकल्टी है बहुत ज्यादा कम होता है, ठीक है, और सर्च वॉल्यूम भी ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो 300 था, 300 से बेटर सर्च वॉल्यूम यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। तो आप सिंपली इसका यूज करके रैंक कर सकते हो, ठीक है। तो ये टूल आपको यूज करना चाहिए अगर आप एक ब्लॉग को रैंक कराने की कोशिश कर रहे हो, या फिर अपने वेबसाइट को, अपनी ई-कॉमर्स वेबसाइट को, किसी को जिसको भी आप रैंक करने की कोशिश कर रहे हो, आपके पास अगर ये टूल है तो आप प्रॉपर कीवर्ड रिसर्च कर पाओगे। ओके, चलो अब चलते हैं हमारे थर्ड टूल की तरफ। देखो, पहला टूल जो मैंने आपको बताया था वो एनालिसिस टूल था, ये कीवर्ड रिसर्च टूल है। अब नेक्स्ट टूल जो बता रहा हूं इसका नाम है इंस्टामोजो। अब इंस्टामोजो क्या करता है गाइस? ये मैं ये नहीं बोलूंगा कि ये कोई ऐसा टूल है जो आपके प्रोडक्टिविटी को इंप्रूव करेगा, या फिर ये कोई ऐसा टूल हो जो आपको कीवर्ड रिसर्च या किसी चीज का, ये कोई इस तरीके का टूल नहीं है। ये मैं सिंपली बोलूंगा ऑनलाइन पेमेंट्स में चलते हैं पेमेंट लिंक्स। ये पेमेंट लिंक्स इस चीज के लिए यूज करता हूं मैं इस टूल को, बाकी इस टूल के साथ मेरा कोई काम नहीं है। अब ये क्या करता है कि आप यहां पर एक अकाउंट क्रिएट कर लो और अपना एक पेमेंट लिंक क्रिएट कर दो। अब इससे क्या होगा, ये लिंक आप किसी भी दुनिया में बैठे हुए किसी भी लोगों को अगर सेंड करोगे तो वो लोग इस पेमेंट लिंक पे आपको डायरेक्टली पेमेंट कर सकते हैं। अब आपको लग रहा होगा कि इसकी क्या जरूरत है यार, बैंक अकाउंट में हो सकता है ट्रांसफर, ठीक है, कोई नेफ्ट कर सकता है, आईएमपीएस कर सकता है, कोई यूपीआई ट्रांसफर कर सकता है ना, पेपाल के थ्रू पैसा भेज सकते हैं। गाइज, ये सारी चीजें पॉसिबल नहीं है अगर आप जिससे पेमेंट लेने वाले हो वो पाकिस्तान में रहता है। तो पाकिस्तान में ना तो यूपीआई चलता है, ना ही वहां पेपाल चलता है, ना कोई और ऑप्शन चलता है। तो अगर आपको पाकिस्तान के लोगों को कोई सर्विस प्रोवाइड करानी है, कोई प्रोडक्ट बेचना है, तो कैसे बेचोगे? सीधा सीधा तरीका ये है कि आपके पास इस तरीके का कोई टूल होना चाहिए। अब गाइज, ये जो टूल है ना, इसके बारे में मुझे नहीं पता था, काफी लंबे टाइम तक मुझे नहीं पता था, लेकिन जब से मुझे चला, ये डायरेक्टली इसने मेरे अर्निंग पे इंपैक्ट डाला है, ठीक है। क्योंकि मुझे पता है, मेरे यूट्यूब चैनल की बात कर ले, मेरे ब्लॉग की बात कर ले, बहुत ज्यादा ट्रैफिक जो इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश ऐसे जो कंट्रीज से आता है। तो यहां पर क्या पेपाल का ऑप्शन नहीं होता पाकिस्तान में, तो लोग मुझे मेरे सर्विसेज के लिए मुझे पे नहीं कर पा रहे थे। तो मैं इस चीज को लेकर बहुत टेंशन में था कि यार कैसे करूं, मतलब कुछ ऐसा ऑप्शन देना पड़ेगा ना कि वो लोग कह रहे हैं कि उनके पास डेबिट कार्ड है, पाकिस्तान के जो मेरे सब्सक्राइबर्स है वो बोल रहे हैं कि उनके पास डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है, वो मुझे पे करे कैसे? तब जाके मुझे इंस्टामोजो का पता चला, और इंस्टामोजो का यूज करके जितने भी पेमेंट्स मेरे अटके हुए थे ना, वो सब कुछ इसके थ्रू में कर पाया। तो गाइज, इंस्टामोजो इस चीज के लिए मैं यूज करता हूं। तो गाइज, ये एक बहुत ही कमाल का टूल है जो आपके अर्निंग पर डायरेक्ट इफेक्ट डालेगा। मैं ये नहीं कहता कि इस टूल को यूज करोगे तो पैसे कमा सकते हो, लेकिन मैं ये जरूर करूंगा कि अगर आप ऑलरेडी पैसा कमा रहे हो और कहीं से अगर आपका पेमेंट अटका हुआ है, तो यहां से आप अपना पेमेंट मंगवा सकते हो। तो ये एक बहुत ही कमाल का टूल है, ठीक है। अब चलते हैं एक प्रोडक्टिविटी टूल की तरफ। गाइज,
ये टूल, इसका नाम है स्पीच नोट्स। अब स्पीच नोट्स क्या करता है? स्पीच नोट्स एक ऐसा टूल है जो कि आपके काम करने की स्पीड को बढ़ाता है। फॉर एग्जांपल, आपको हिंदी में टाइप करना नहीं आता है, ओके, या फिर मान लो कि इंग्लिश में टाइप करने में भी आपको जोर आता है, मतलब आपको ऐसा लगता है कि यार इंग्लिश में टाइप कर रहा हूं मैं, बहुत टाइम लग रहा है, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए, आपका प्रोडक्टिविटी कम हो रही है, आप दिन के सिर्फ एक ही आर्टिकल लिख पा रहे हो, या फिर इस तरीके की दिक्कतें आपको आती है, तो आप क्या कर सकते हो? स्पीच नोट्स का यूज कर सकते हो। क्या करना है आपको? सिंपली यहाँ पे लैंग्वेज सेलेक्ट करना है। लैंग्वेज सेलेक्ट करने के बाद इस माइक को ऑन कर दो और इंग्लिश में बोलना शुरू कर दो, इंग्लिश में टाइप करना शुरू कर देगा ये। आपको टाइप करने की जरूरत नहीं, आप जो बोलोगे वो यहाँ पर टाइप होकर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। हिंदी चाहिए तो यहाँ पर आपको हिंदी भी मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर नीचे आ जाते हैं, यहाँ पर एक सेकेंड, ये रहा, हिंदी भी है, ठीक है। यहाँ तक कि आपको रीजनल लैंग्वेजेस भी देखने को मिल जाएंगे, हिंदी है, यहाँ पर आपको मराठी मिल जाती है, गुजराती मिलती है, ठीक है, उर्दू है, पाकिस्तान का उर्दू है, मतलब अलग अलग कंट्रीज के आपको जो है यहाँ पर लैंग्वेजेस आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो जो भी लैंग्वेज है, आपको अगर वो लैंग्वेज आता है तो अगर आप उसे बोलते हो तो डायरेक्टली यहाँ पे टाइप हो जाता है, और इससे आपको बहुत टाइम बचता है गाइस। टाइपिंग स्पीड अगर आपकी कम है तो ये आपका बहुत टाइम बचाएगा। तो इस टूल ने मेरा काम बहुत आसान किया, क्योंकि मुझे हिंदी टाइपिंग नहीं आती है, ठीक है। तो हिंदी टाइपिंग तो मुझे बहुत दिक्कत आती है, तो मैं यहाँ पर इस टूल का यूज कर लेता हूं, मेरा काम बहुत आसान हो जाता है। तो मेरे थंबनेल्स में आप जो हिंदी देख रहे होते हैं वो मैंने इसे लिखा है, ठीक है। थंबनेल में जो भी हिंदी टेक्स्ट में लिख रहा होता हूं वो मैंने यहीं से लिखवा के कॉपी करके अपने कैनवा का यूज करके मतलब जो है उसके अंदर मैंने पेस्ट किया है, ठीक है। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट टूल की तरफ, जो है leonardo.ai। ये एक एआई टूल है जो आपको इमेजेस जनरेट करके देगा, ठीक है। अब इमेज कैसे जनरेट करके देगा? ये बिल्कुल फ्री टूल है, ये भी फ्री टूल था, ये भी फ्री टूल है। अब लियोनार्डो आपको इमेज कैसे क्रिएट करके देगा? गाइस यहां पर आप देख सकते हो, रोज के आपको 150 क्रेडिट बिल्कुल फ्री मिलता है, रोज का मिलता है ये, ठीक है। और इस का यूज करके आप कम से कम 7 से 10 इमेज हर रोज का क्रिएट करवा सकते हो। क्या करना है? इमेज क्रिएशंस में जाओ और यहां पर आपकी जो भी डिमांड है लिख दो, ठीक है। इसको मैंने क्लोज कर दिया। अब यहाँ पर जो है आपको प्रॉम्प्ट लिख दो, आपको किस तरह का इमेज चाहिए, ठीक है। तो आप इस यहाँ से क्रिएट कर सकते हो, जैसे कि ये जो है ये लोगोस वगैरह मैंने बनवाए थे, ठीक है। यहाँ पर और भी लोगोस और बहुत सारी चीजें हैं जो मैंने यहाँ पर बनवाई हुई है, ठीक है। तो मैंने सिंपली यहाँ पर एक थंबनेल चाहिए बोले, थंबनेल बना के दे दिया, लोगो बनाने को बोला, लोगो बना के दे दिया। अब जो भी आप इसको बोलोगे ये बना कर दे देगा आपको, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल क्रिएट ए 3D लोगो फॉर, जैसे कि यहां पर मैंने नाम लिख दिया डी मार्केटिंग वॉल, ठीक है। यहां पर लिख दिया और यहां पर ये 150 में से 24 क्रेडिट यूज करेगा, कोई बात नहीं। यहां पर मैं इसको क्लिक करके देखता हूं तो यहां पर ये मुझे एक नहीं 4 लोगो क्रिएट करके देगा। अब हो सकता है ये चारों आपको अच्छा ना लगे, तो ऐसे में आप दूसरे टूल्स का भी यूज कर सकते हो, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट का भी टूल आता है, आप उसका भी यूज कर सकते हो, लेकिन गाइज अक्सर ज्यादातर केसेस में जो है यहां पे आपका काम हो जाता है, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट कोपायलट का भी यूज कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर इस वीडियो में मैं उसको इंक्लूड नहीं कर रहा हूं, किसी और वीडियो में इंक्लूड करूंगा। माइक्रोसॉफ्ट कोपायलट भी एक बहुत ही अच्छा टूल है अगर आपको इमेजेस वगैरह क्रिएट करना है तो आप देख सकते हो यहाँ पर जो है कुछ लोगोस यहाँ पे क्रिएट किए। तो अभी जैसे आप देखोगे तो मुझे अभी फिलहाल के लिए इन चारों में से कोई भी लोगो मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, तो मैं माइक्रोसॉफ्ट कोपायलट से क्रिएट कर रहा हूं। कभी कभी ऐसा हो जाता है, हाँ डेफिनेटली मुझे पहला वाला लोगो बेटर लग रहा है, दूसरा भी ठीक है, लेकिन मुझे तीसरा और चौथा बेटर नहीं लगा, क्योंकि इसका कोई मीनिंग नहीं बनता। डी मार्केटिंग की स्पेलिंग तो सही है, लेकिन वॉल की स्पेलिंग यहाँ पर सही नहीं है। लेकिन पहला वाला एकदम परफेक्ट है, अगर आप देखोगे तो यहाँ पे डी मार्केटिंग की स्पेलिंग सही है और वॉल की भी स्पेलिंग ऑलमोस्ट सही है, मतलब ठीक है। आप स्पेलिंग के मामले में एआई हमेशा थोड़ा पीछे रहता है, लेकिन अगर आप अगेन अगेन जो है इसको रीजनरेट करोगे तो ये एक इमेज आपको सही से निकाल के दे देगा, जो कि चैट जीपीटी भी करता है ना। लेकिन चैट जीपीटी भी स्पेलिंग में गलतियां कर देता है, लेकिन गाइस कोपायलट और इन सब को यूज करके आप सिंपली एक इस तरीके का लोगो क्रिएट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे लिखूं एक आउल इमेज, ठीक है, अगर मैं यहाँ पर आउल इमेज लिख दूं, देखो अब आप देखना यहाँ पे ये आउल का एक इमेज जनरेट करके देगा। अब इस बार कोई गलती नहीं होगी, क्योंकि इसके अंदर टेक्स्ट नहीं आ रहा है। जब भी आपको टेक्स्ट नहीं चाहिए और आपको इमेज क्रिएट करवाना हो तो ये टूल एक बहुत ही कमाल का इमेज जो है टूल क्रिएट कर देता है, और कभी कभी लोगो भी सही क्रिएट करके दे देता है ना, ऐसा नहीं है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो ये वाला टूल बिल्कुल सही इस लोगो को सही से क्रिएट करके दिया। बियॉन्ड बॉर्डर्स, ये फोर्थ वाला जो लोगो है इसको सही से क्रिएट करके दिया। तो हाँ, हर बार गलती नहीं करता है, लेकिन ज्यादातर केसेस में गलती होती है, क्योंकि अभी एआई इतना समझदार नहीं हुआ है जितना हम एआई को समझते हैं ठीक है। तो गाइज यहाँ पर आप देख सकते हो ये हमारा इमेज यहाँ पे क्रिएट कर रहा है। तो चलो जब तक ये इमेज क्रिएट करता है हम ओके ऑलमोस्ट हो चुका है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर आउल के इमेजेस इसने क्रिएट करके दिए, बहुत ही प्यारे इमेजेस क्रिएट करके दिए हुए हैं, ठीक है। तो इमेज जनरेटर टूल की बात करें तो जो है ये leonardo.ai बहुत ही कमाल का टूल है,
ओके तो ये आपके इमेजेस से रिलेटेड जितने प्रॉब्लम्स उसको सॉल्व कर सकता है कुछ हद तक, और बाकी माइक्रोसॉफ्ट कोपायलट को यूज कर सकते हो, वो भी एक बहुत अच्छा टूल है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट टूल की तरफ, जो कि है हमारा वर्ड हीरो। इस पर पूरा एक अलग से वीडियो मैंने बनाया हुआ है। ठीक है, बेस्ट एआई टूल फॉर आर्टिकल राइटिंग, इस मैंने पूरा एक कोरा आंसर्स वगैरह लिखने के लिए बहुत ही कमाल का टूल है। तो ये क्या करता है देखो मैं आपको दिखाता हूं एग्जैक्टली। अभी जैसे कि मैं यहाँ पर ब्लॉग टॉपिक्स पे जाऊंगा, अब फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर स्मूदीज लिखा था और यहाँ पर जो है 5 टाइटल पे लिखा। अब मैं यहाँ पर क्या करूंगा, फैट बर्नर। ठीक है, तो यहां पर मैं सर्च करूंगा राइट फॉर मी। तो अब ये क्या करेगा, फैट बर्नर कीवर्ड से मुझे 5 ब्लॉग टाइटल लिख के देगा। अब आप देख सकते हो यहां पे अनवीलिंग द साइंस, डू फैट बर्नर्स रियली वर्क। ठीक है, टॉप 5 नेचुरल फैट बर्नर्स यू नीड टू ट्राई, ये भी सही है। द सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स इन पॉपुलर फैट बर्नर सप्लीमेंट्स, बहुत बढ़िया है। ठीक है, ये एफिलिएट मार्केटिंग करने के लिए बहुत अच्छा टाइटल है, मुझे बहुत अच्छा लगा। फैट बर्निंग मिथ्स, डिबंकिंग कॉमन मिसकंसेप्शंस, ये भी अच्छा है। और हाउ टू मैक्सिमाइज योर रिजल्ट्स विद फैट बर्नर सेफली। गाइस ये तो इसकी एक काबिलियत हुई, ये टूल सिर्फ एक चीज के लिए काम नहीं आता है। अब अगर आपको इस टूल को जरूरत है, ये एक पेड टूल है या फ्री में यूज नहीं कर सकते हो, मैंने इसका पेड वर्जन लेकर रखा हुआ है। अब अगर आपको ये वाला टूल चाहिए तो मैं इसका डिस्काउंट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देंगे। लाइफ टाइम टूल है, एक बार खरीद लो, लाइफ टाइम के लिए आपके पास ये बिल्कुल पड़ा रहेगा, तो हर महीने आपको पे करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब ये और क्या कर सकता है, फॉर एग्जाम्पल अभी हम चलेंगे यहाँ पर टाइप करते हैं कोरा। मैं सबसे ज्यादा इसको इस काम के लिए यूज करता हूं, कोरा आंसर्स। ठीक है, कोरा आंसर्स पे क्लिक कर दिया। अब यहां पर ठीक है, यहां पर मैं अपना क्वेश्चन टाइप करूंगा। अभी जैसे मैं कोरा ओपन करता हूं एक बार, ठीक है, और यहां पर अभी मैं एक क्वेश्चन टाइप करूंगा, वेब होस्टिंग डिजिटल मार्केटिंग टाइप करता हूं, डिजिटल मार्केटिंग। और यहां पर बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे, यहां पे क्वेश्चंस में चला जाऊंगा और ये वाला देख लेते हैं, इसमें मैंने अगर आंसर नहीं लिखा हो तो ठीक है, मैंने इस पर आंसर नहीं लिखा, इस क्वेश्चन को मैं कॉपी कर लेता हूं। ठीक है, और यहां पे आके मैं इस क्वेश्चन को पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, अब यहां पर इंफॉर्मेशन टाइप कर देंगे और यहां पर राइट फॉर मी पे क्लिक कर दूंगा, तो इसका आंसर ये मुझे लिख के दे देगा। ठीक है, अब ये जो भी आंसर मुझे लिख के देता है उसको डायरेक्टली मैं कोरा पे पेस्ट कर सकता हूं और वो डायरेक्टली वो क्वेश्चन का जो आंसर है वो रैंक भी हो जाता है। ठीक है, ये इसने आंसर मुझे पूरा लिख के दे दिया, मैं इसको कॉपी कर लेता हूं और आ गए हम यहाँ पे, और आंसर यहाँ पे पेस्ट कर दिया और सिंपली मैं इसको कर दूंगा पोस्ट, डन। तो गाइज ये हो चुका है पोस्ट और आप देख सकते हो मेरा आंसर यहाँ पर लाइव है। ठीक है, इतना आसानी से आप कोरा पे आंसर्स देके अपना कोरा का एक बहुत ही अच्छा प्रोफाइल यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। अब इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें हैं इस टूल के अंदर, मैं आपको बताऊं तो यहाँ पर और भी बहुत सारी चीजें। अब मैं हर एक चीज करके तो नहीं दिखाऊंगा, लेकिन आप ब्लॉग आउटलाइंस लिखा सकते हो, लिस्टिकल्स क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, वीडियो डिस्क्रिप्शन लिख सकते हो, वीडियो स्क्रिप्ट जनरेट करा सकते हो। ठीक है, ब्लॉग पैराग्राफ्स लिखवा सकते हो, ब्लॉग हेडलाइंस लिखा सकते हो। ठीक है, बुलेट पॉइंट एक्सपेंडर कर सकते हो, कोल्ड ईमेल्स लिखवा सकते हो, बहुत सारे काम करता है ये टूल, बहुत सारे काम। ठीक है, तो ये सारे ऑप्शंस आपके पास यहाँ पर मिल जाते हैं। प्रोडक्ट के रिव्यूज लिखवा सकते हो, आपके पास जितने भी आपके जो काम होते हैं ना, डेली काम डिजिटल मार्केटिंग के, वो सारे काम ये टूल अकेला कर देता है। तो ये एक बहुत ही कमाल का टूल है, आपको जरूर एक बार इसको यूज करना चाहिए। ठीक है, मंथली एक बार ट्राई करके देख लो, अच्छा लगे तो उसको लाइफ टाइम के ले सकते हो। मैं दोनों का लिंक, मंथली और लाइफ टाइम दोनों का लिंक मैं आपको दे रहा हूं, आप डायरेक्टली जाके उसको वहां से परचेस कर सकते हो। ठीक है, तो गाइज अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट टूल की तरफ। तो गाइज हमारा नेक्स्ट टूल है चैट जीपीटी। ठीक है, अब चैट जीपीटी भी गाइस यूज करने का 2 तरीका होता है। एक तो ये जो आपके सामने है, ठीक है, ये चैट जीपीटी है, जो सिंपल चैट जीपीटी जो आप यूज करते हो। यहां पर आप जो भी प्रॉम्प्ट दोगे आपको उसका जवाब मिलेगा, कुछ भी पूछ लो चैट जीपीटी से आपको सब बताएगा। ठीक है, अब चैट जीपीटी के बारे में आप सभी ने तो जानते ही होंगे, लेकिन गाइस चैट जीपीटी को यूज करने का एक और ऑप्शन है AIPRM के साथ। अगर आप AIPRM के एक्सटेंशन को अगर आप ऐड कर देते हो, देखो AIPRM फॉर चैट जीपीटी, मैंने बताया हुआ है, एक वीडियो मैंने क्रिएट किया हुआ जिसके अंदर मैंने आपको बताया कि AIPRM को कैसे इंस्टॉल करते हैं ताकि वो चैट जीपीटी के साथ काम करे, मिलकर काम करे और आपके काम को बहुत आसान बना दे। तो अभी आप देख सकते हो यहाँ पर बायर पर्सोना, लेजेंड, आउटरैंक आर्टिकल, ऐसे बहुत सारे प्रॉम्प्ट ऑलरेडी बने हुए हैं। 5181 प्रॉम्प्ट्स लोगों ने जो बना रखे हैं वो यहां पर है। अब जैसे कि मुझे एक राइट बेस्ट आर्टिकल टू रैंक ऑन गूगल पे रैंक करने के लिए बहुत अच्छा आर्टिकल चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, इस पे क्लिक कर दूंगा। ठीक है, इस प्रॉम्प्ट मैंने क्लिक कर दिया, अब ये प्रॉम्प्ट ऑटोमेटिकली यहां आ गया। अब मुझे सिर्फ टाइटल लिखना है आर्टिकल का। ठीक है, तो टाइटल क्या लिखूंगा, फॉर एग्जाम्पल गूगल लेटेस्ट एल्गोरिथम। ठीक है, मैंने अब टाइप कर दिया, अब सिंपली एंटर कर दूंगा। ये मुझे इसको पूरा प्रॉम्प्ट देने की जरूरत नहीं पड़ी, ये ऑटोमेटिकली मुझे आर्टिकल लिख के देगा।
ठीक है, तो कोई प्रॉम्प्ट डालने की जरूरत नहीं पड़ी, इसने ऑटोमेटिकली मुझे यहाँ पर पूरा आर्टिकल लिख के देना शुरू कर दिया है। तो गाइज इसमें बाय डिफॉल्ट प्रॉम्प्ट वहां पर है ना, कुछ भी और करना नहीं पड़ा है। तो गाइज ये एक बहुत बड़ी बात है, अगर आप AI PRM को यूज करते हो तो आपको बहुत ज्यादा टाइम बचता है। तो अगेन चैट जीपीटी आपको आइडियाज भी जनरेट करके देता है, और ऊपर से AI PRM को डालोगे तो आपको प्रॉम्प्ट डालने का जो टाइम है वो भी आपका बच जाएगा। ठीक है, तो आपकी प्रोडक्टिविटी को भी इंक्रीज करता है, और आपके जो है टाइम, जो टाइम आप इन्वेस्ट करते हो इन सब चीजों को करने के लिए, उस टाइम को भी ये जो है रिड्यूस करता है। ठीक है, और आपकी स्पीड को बढ़ाता है। ओके, तो गाइज ये भी एक चीज हो गई। अब बात कर लेते हैं हमारे नेक्स्ट टूल के बारे में। तो गाइज ये है vidIQ। अब vidIQ भी एक पेड टूल है, अगर अगेन फ्री टूल भी होता है vidIQ का, फ्री में बहुत सारी चीजें यूज कर सकते हो, लेकिन मैं इसका पेड वर्जन लेकर चल रहा हूं। अब ये मैं कहूंगा कि YouTube पे अगर आप वीडियो मार्केटिंग करते हो ना, डिजिटल मार्केटिंग में देखो वीडियो मार्केटिंग का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि आज के डेट में लोग सबसे ज्यादा वीडियोस कंज्यूम कर रहे हैं। हाँ, इसका मतलब ये नहीं है कि ब्लॉग कंज्यूम नहीं करते हैं, लेकिन गाइज मैं कहूंगा कहीं ना कहीं जो है लोग वीडियोस को ज्यादा पसंद कर रहे हैं, ज्यादातर लोग वीडियोस पसंद कर रहे हैं, क्योंकि वीडियो में कुछ विजुअल्स होते हैं जो देख सकते हैं, है ना, ये एक बहुत बड़ा रीजन है ना। और कुछ लोग जो होते हैं जिनके पास टाइम कम होता है, वो आज भी ब्लॉग ही पढ़ते हैं, क्योंकि उन्हें पूरा वीडियो देखने का टाइम नहीं होता उनके पास, उनको डायरेक्ट उसका आंसर चाहिए होता है, तो वो लोग ब्लॉग पढ़ते हैं। लेकिन फिर भी वीडियोस पे काम करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आने वाले टाइम में गाइस, आने वाले टाइम में क्या होगा क्या नहीं होगा पता नहीं, लेकिन हमें हर तरफ से रिजल्ट चाहिए, है ना। तो YouTube पे अगर आप वीडियोस बनाते हो ना, तो गाइस ये टूल बहुत ही कमाल का है। YouTube के कीवर्ड्स को रिसर्च करने के लिए अभी फॉर एग्जांपल मैं यहां पर डाल देता हूं एफिलिएट मार्केटिंग, ठीक है, और एंटर कर देता हूं। अब मुझे एफिलिएट मार्केटिंग के टॉपिक पर मुझे वीडियो बनाना, मुझे नहीं पता कि कौन सा टाइटल यूज करना चाहिए, कौन सा कीवर्ड सर्च वॉल्यूम ज्यादा है, किस पे कंपटीशन कम है, क्या सारी चीजें होने वाली है, मुझे नहीं पता है। ठीक है, तो मैं रिलेटेड कीवर्ड्स में, आप यहां पर आप देख सकते हो बहुत सारे कीवर्ड्स में सर्च करते हैं जो यूट्यूब पे लोग सर्च करते हैं। ठीक है, हाउ टू डू Amazon एफिलिएट मार्केटिंग। अब इस पर क्लिक करूंगा। ठीक है, इस पर क्लिक करते ही क्या हो गया, इसका जो सर्च वॉल्यूम है वो बता दिया, इसका कंपटीशन भी बता दिया। ठीक है, अब इससे रिलेटेड, अब नीचे इससे रिलेटेड मैचिंग कीवर्ड्स और बता दिया। अब यहां पर मैचिंग कीवर्ड्स 282 और मिल जाएंगे। अब मैं सिर्फ Amazon से रिलेटेड जो कीवर्ड्स है वो यहां पे निकाल सकता हूं। ठीक है, तो इस तरीके से मेरे पास वीडियोस के टॉपिक की कोई कमी नहीं है, मैं सालों साल वीडियोस बना सकता हूं vidIQ का यूज करके, है ना। तो ये vidIQ की एक बहुत खास बात है। और तो और मेरा चैनल कैसे ग्रो कर रहा है वही बताता है, और यहां तक कि जनरेट भी करके देता है बहुत सारी चीजें। फॉर एग्जांपल मैं यहां पर भी कुछ भी डाल दूंगा, हाउ टू स्टार्ट एफिलिएट मार्केटिंग। ठीक है, जनरेट पे क्लिक कर दिया मैंने। अब ये क्या करेगा देखना। सबसे पहले तो इसने मुझे कुछ टॉप रिलेटेड कीवर्ड्स निकाल के दे दिए। ओके, अब उसके बाद मुझे स्टार्ट योर एफिलिएट मार्केटिंग जर्नी टुडे, एक YouTube वीडियो का टाइटल निकाल के दे दिया, एक YouTube वीडियो का डिस्क्रिप्शन निकाल के दे दिया, उसके सारे टैग्स निकाल के दे दिए, थंबनेल बना के दे दिया। अब मुझे अच्छा लग रहा है तो ठीक है, नहीं अच्छा लग रहा है तो मैं छोड़ सकता हूं। ठीक है, अब स्क्रिप्ट कैसे होना चाहिए, उसका हुक वो निकाल के दे दिया, आउटलाइन निकाल के दे दिया। और अब अगर मुझे इस आउटलाइन नहीं चाहिए, मुझे पूरा का पूरा स्क्रिप्ट ही चाहिए, तो मैं जनरेट स्क्रिप्ट पर क्लिक कर दूंगा। ये मुझे पूरे वीडियो का स्क्रिप्ट भी निकाल के दे देगा। देखो पूरे वीडियो का स्क्रिप्ट है। अब मैं इसको किसी भी टेलीप्रॉम्प्टर में डालकर स्क्रिप्ट को रीड भी कर लूंगा ना, तो मेरा वीडियो आसानी से बन जाएगा। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज गाइज, इस पूरे स्क्रिप्ट का वॉइस ओवर भी निकाल के दे दिया है इसने। ठीक है, तो अब मैं क्या कर सकता हूं, जो इन वीडियो जैसा कोई भी एक सॉफ्टवेयर से वीडियो बनवाकर ये वॉइस ओवर वहां डाल दूंगा तो मेरा काम हो जाएगा। तो गाइस आप सोच सकते हो कितना पावरफुल टूल है, जो कि सिर्फ एक कीवर्ड डालते ही पूरे वीडियो का काम इसने मुझे करके दे दिया। तो गाइस इसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन दे रहा हूं। एक फ्री टूल भी है, आप इसको फ्री में भी इंस्टॉल कर सकते हो, फ्री में भी आप इसको यूज कर सकते हो। आप इसका पेड वर्जन भी ले सकते हो, 400 रुपए का कुछ होता है। ठीक है, तो 400 रुपए में जो है आप इस टूल के सारा मजा उठा सकते हो, और YouTube पे जो है अच्छे अच्छे वीडियोस बनाकर उसको आसानी से YouTube पे रैंक कर सकते हो। ठीक है, कंपटीशन और सारी चीजें आपको पता चल जाती है। तो ये एक बहुत ही कमाल का टूल है अगेन। ओके, सो गाइज यहाँ पर हमने सारे टूल्स की बात कर ली। अब सबसे लास्ट में YouTube वीडियो के थंबनेल से लेकर Instagram की पोस्ट, Facebook के पोस्ट, रेज्यूमेस, व्हाइट बोर्ड प्रेजेंटेशन, वीडियो, प्रिंटेबल्स, वेबसाइट, सब कुछ बन सकता है कैनवा पे। तो गाइस कैनवा तो एक टूल है जो सबके पास होना चाहिए। आप इतने सारे टूल्स यूज करो ना करो, कैनवा तो गाइस बहुत जरूरी है। आज के डेट में आप डिजिटल मार्केटिंग करते हो तो आपको कैनवा की जरूरत तो पड़ेगी ही पड़ेगी। ठीक है, मैंने आपको एक वीडियो बताया कि आप कैनवा कैसे परचेस कर सकते हो, मैंने खुद ने परचेस करके बताया था उस वीडियो में। तो गाइस अगेन आप इसका यूज कर सकते हो, और
मैं कहूंगा प्रीमियम यूज करो, क्योंकि प्रीमियम में एक फायदा होता है कि आप बैकग्राउंड वगैरह आसानी से रिमूव कर सकते हो और आप बल्क क्रिएट कर सकते हो। मतलब आपको बहुत सारे एप्लीकेशन इसके अंदर ऐसे होते हैं जिसके अंदर आप जो है एक साथ 100 पोस्ट क्रिएट कर सकते हो, है ना। आपको सिर्फ टाइटल देने होते हैं, एक चैट जीपीटी से टाइटल लिखवा दो, 100 टाइटल्स लिखवा दो चैट जीपीटी से और सारे टाइटल को कैनवा को दे दो, वो सबके लिए पोस्ट क्रिएट करके दे देगा एक क्लिक पे। और ये सब चीजें प्रीमियम में ही हो सकता है, ठीक है। तो गाइज अगर आपको ये सारे टूल्स को यूज करना नहीं आता है तो गाइज आप मुझे बता सकते हो, इन पर सेपरेट वीडियोस चाहिए। जिस भी टूल पर आपको वीडियो चाहिए उस टूल का अलग से मुझे नाम लेकर बताना कि आपको इस पर्टिकुलर टूल पर वीडियो, जिस टूल पर सबसे ज्यादा कमेंट आएंगे मैं उस पर एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। लेकिन किसी भी टूल पर मिनिमम 5 कमेंट होना चाहिए, तभी जाके मैं उस टूल का वीडियो बनाऊंगा। क्योंकि गाइज नहीं तो क्या होता है, रिक्वायरमेंट नहीं है और मैं वीडियो बना दूं और वीडियो को देखे नहीं तो वीडियो दब जाता है ना। तो दब गया तो लोगों तक पहुंचेगा नहीं, वो वीडियो का जो फायदा पहुंचाना चाहिए वो वीडियो को इतना फायदा पहुंचाएगा नहीं। तो इसलिए मैं सिर्फ डिमांड पे वीडियोस बनाता हूं। अगर 5 जने भी मुझे कमेंट करते हैं, इसका मतलब मैं समझता हूं कि कम से कम 5000 लोगों को ये चाहिए होगा, है ना। तो ऐसा मैं मानता हूं। तो अगर 5 जनों का भी मेरे पास कमेंट आता है तो गाइस अगेन मैं वीडियो बना दूंगा, ठीक है गाइस। तो अभी इन सभी टूल्स के लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। SCM Rush और जो हमारा वर्ड हीरो था, ये दोनों पेड टूल है। बाकी सारे टूल्स को आप फ्री में यूज कर सकते हो। कैनवा भी आप फ्री में यूज कर सकते हो। मैंने पेड लिया क्योंकि बैकग्राउंड वगैरह रिमूव करने के मेरे बहुत काम आसान हो जाता है यहाँ पर, तो इसीलिए मुझे कहीं और ले जाकर बैकग्राउंड रिमूव करना पड़ेगा, तो यहाँ पर आसानी से बैकग्राउंड रिमूव हो जाता है। मैंने पेड लिया, बाकी आप फ्री से भी आसानी से कर सकते हो, ठीक है। तो वर्ड हीरो का डिस्काउंट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा और SCM Rush का डिस्काउंट लिंक मिल जाएगा। और अभी अगर आप अपना एक ब्लॉग स्टार्ट करना चाहते हो तो गाइस ब्लॉग स्टार्ट करने के लिए डोमेन और होस्टिंग पर अच्छा खासा डिस्काउंट चल रहा है, तो मैं होस्टिंगर का भी डिस्काउंट लिंक आपको इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप डायरेक्टली जाके वहां से अपना होस्टिंग वगैरह परचेस करके आज ही अपना ब्लॉग स्टार्ट कर सकते हो। तो गाइस क्योंकि अभी अच्छा खासा डिस्काउंट चल रहा है तो आप उसका फायदा उठा सकते हो, ठीक है। तो गाइस मुझे उम्मीद है कि मैंने आपको सारी चीजें अच्छी तरीके से समझा दी। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आए लाइक जरूर कर दे और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, क्योंकि इससे हमारे आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको आगे भी मिलते रहेंगे। तो दोस्तों आज वीडियो से इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों मुझे भी देखिए आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा होगा। अब यहाँ पर 2 और वीडियोस हैं जिनके अंदर मैंने आपको बताया कि आप कैसे घर बैठे बैठे पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हो। तो दोस्तों इन दोनों ही वीडियोस को आप जरूर देखें और अगर आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा वीडियो लाइक जरूर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, क्योंकि इसी से हमारे आगे आने वाले वीडियोस की भी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेगा। तो दोस्तों आज वीडियो से इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।